श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, भगवान को आपकी भौतिकता से, आपके नए नए फैशन से कोई लेना देना नहीं। हम हमारी बहन बेटियों को तो निवस्त्रता की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे कपड़े ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं, नीचे से भी जांघें दिखने लग गई है। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब हम अपने भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान को भी केक काट रहे हैं। भगवान को केक काटने का ये अर्थ है कि बच्चे केक केक करके और अंडे वाली केक ले आएंगे। एक अच्छे विचारक ने मुझे ये बताया कि केक में अंडे का थोड़ा डालना ही पड़ता है। यह फिर बिल्कुल ही आप ये सोचें कि भगवान को हम केक चढ़ा रहे हैं। अब केक में अंडा आपने नहीं मिलाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। परंतु धीरे धीरे बच्चे तो इस चीज को देखते हुए कहाँ जाएंगे, ये सोचिए आप। बच्चे जो है कौन सी संस्कृति सीखेंगे, इस पर आप अच्छी प्रकार से विचार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम अपने आने वाले बच्चों को कौन सी संस्कृति सिखाने जा रहे हैं। तो आप देखिए, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि क्या जो है हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप। देखिए, इस वीडियो में एक बड़ा केक काटते हुए दिखाया गया है। अर्थात जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जब इस प्रकार केक काटते हुए देखेंगे, तब हमारे हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में केक काटना समाहित हो जाएगा। मुझे दुख इस बात को देखकर होता है कि फेसबुक पर जब देखते हैं और पंडित लोग, जो नामी पंडित हैं, वे भी जन्मदिन की बधाई देते हुए केक का निशान डालते हैं। भाई, आप षष्ठी देवी का क्यों नहीं डालते हैं? आप अष्ट चिरंजीवी का क्यों नहीं डालते हैं? हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब जन्मदिन हो तो नवग्रह देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल और साथ में गणेश जी और हमारे इष्ट देवता, अष्ट चिरंजीवी, षष्ठी देवी, इनका पूजन करना चाहिए। और उसके बाद कुल देवी माँ और कुल देव का पूजन भी दीर्घायु के लिए करना चाहिए। और हम केक काट कर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? आपने भगवान के वहां एक बड़ा सा केक रखा। अब जब हमारे बच्चे जाएंगे कहीं भी, जो शाकाहारी बच्चे हैं, जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं, वे कहीं भी केक कट रहा है तो कि सांवलिया जी के मंदिर में या फलाने भगवान के मंदिर में केक कटा था और उसको सब खा रहे थे, हम भी खाएंगे।
तो वे जो अंडे का निर्मित केक हैं वो भी खाएंगे। तो आप बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? यदि आप भगवान का जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं तो उसमें नवग्रह देवता, अधिदेवता, प्रतिदेवता देवता, गणेश जी, रुद्र कलश, अष्ट चिरंजीवी, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, षष्ठी देवी, इनका पूजन करके और पूजा पाठ करके भगवान का जो है जन्मदिन मनाएं, ताकि हमारे पीछे वाली जो पीढ़ी देखे वो भी ये सीखे कि हमारा जन्मदिन इस प्रकार से मनाया जाना चाहिए, न कि केक काट कर। देखिए, आप अच्छे अच्छे नामी पंडित वो जब जन्मदिन की बधाई देते हैं तो केक का निशानी डालते हैं। मुझे ये देखकर उन पर शर्म आती है कि भाइयों, आप पंडित विद्वान होकर भी लोगों को केक बताना चाह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं कि अष्ट चिरंजीवी खड़े हैं वहाँ और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं बच्चे को? ऐसा क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं? केक काटना कहाँ शास्त्र में लिखा है? विदेशी लोग काटते थे इसलिए आपने काटना चालू कर दिया। पहले तो केक के ऊपर मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जला के फूंक मारो, अर्थात मेरे इस पूरे वर्ष में प्रकाश न हो, पूरे वर्ष में अंधेरा बना रहे। उसके बाद दूसरी स्थिति बनती है कि काटो, मतलब जोड़ने का काम मत करो, काटने का काम करो। हिंदू संस्कृति जोड़ना बताती है, काटना तोड़ना नहीं बताती है। तो शायद आप इस वीडियो को देखकर यह संकल्प लें कि हम कभी भी केक नहीं काटेंगे। और जो मैं कह रहा हूं वो मैं स्वयं अपने यहां अपनाता हूं। न बच्चा बच्ची, मेरे स्वयं पत्नी, किसी के भी जन्मदिन पर केक नहीं बनता है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं और वयोवृद्ध बड़े लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। देखिए, अगली बात पर आते हैं कि आप आजकल एक छोटे बच्चे को और कृष्ण और एक छोटी बच्ची को राधा बना दी और अंग्रेजी में कह रहे हैं लवर। लवर इसका अर्थ है उसकी प्रेमिका, और उनके गलत संबंध है, अनर्गल संबंध है। अरे भाइयों, तुम भगवान कृष्ण के संबंध में क्या जानोगे? भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़कर चले आए तो वापस गोकुल की तरफ मुड़ के नहीं देखा कि राधा जी क्या कर रही है और अन्य गोपियां क्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने प्रेमिका रखी, चलो मान लेते हैं आपकी बात को। भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, आप उठा सकते? भगवान कृष्ण ने सैनिकों के बीच में खड़े होकर अकेले ने कंस महाराज का वध कर दिया, आप कर सकते हैं किसी एक का वध? भगवान कृष्ण ने कितनी ही अक्षोहिणी सेना को समाप्त कर दिया, क्या आप कर सकते हैं? दुर्योधन की सभा में जाकर जब उनको बंदी बनाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, दुर्योधन तू मेरे को बंदी बनाएगा, ले बंदी बना के दिखा। क्या आप किसी राज दरबार में जाकर ऐसा कह सकते हैं? अगर नहीं तो भगवान के ऊपर भद्दी टिप्पणियां नहीं करें। भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण बनाकर छोटे छोटे बच्चों को वो क्या समझ रहे हैं कि कौन राधा है कौन कृष्ण है, हमें क्या कहना चाहिए? तो वहां आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं लवर। लवर का क्या अर्थ होता है? आप उस संस्कृति में पले बड़े हैं जिस संस्कृति में आप प्रत्येक चीज वैज्ञानिक हैं। अगर आप अंग्रेजी में इंद्राणी लिखेंगे तो भी उसका इंद्राणी का लास्ट में एनआई आएगा, और आप अगर इंद्रानी लिखेंगे तो नी के लिए भी एनआई आएगा। मतलब आपको अपने दिमाग से सोचना है कि मैं यहाँ नी पढ़ूं या नी पढ़ूं। यह अंग्रेजी का दोष है। और हमारे संस्कृत में नी है तो नी पढ़ेंगे, नी है तो नी पढ़ेंगे। पर आप क्यों, पता नहीं क्यों अंग्रेजियत की तरफ बढ़ रहे हैं और इंग्लिश में बोलकर अपने आप को विदेशी सिद्ध करना चाहते हैं। आपको बुरा लगेगा और भद्दे कमेंट भी करेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको चाहे मुस्लिम संस्कृति गलत लगती हो, पर उनके एक दो बातों को तो शिक्षा आपको उनसे लेनी पड़ेगी
क्या शिक्षा लेनी पड़ेगी? सारी शिक्षा लेने की नहीं कह रहा हूं। नंबर 1 शिक्षा, अपनी बहन बेटियों को कपड़े अच्छे पहनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी तरह जो है बुर्का पहने, पर वो अपनी महिलाओं को ढकी ढकाई रखते हैं, तो आप अपनी महिलाओं के कंधे दिखाना, जांघें दिखाना, पेट पे ऊंचा चढ़ाना, ये क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक तो ये सुधार लाएं हमारे मुस्लिम भाइयों को देखकर। दूसरा सुधार मुस्लिम भाइयों को देखकर ये लाएं कि यदि आप उनके कुरान की या आप उनके भगवान की जो है निंदा कर देते हैं, तो इस निंदा कानून लागू होता है। और आप हिंदू भाई अपने किसी भी देवता का मखौल उड़ा दो, कोई भी पंडित जी का मखौल उड़ा दो, कोई आपके ऊपर कानून लागू नहीं होता है। अरे आपको तो उन भाइयों से शिक्षा लेना चाहिए कि हम चाहे इस निंदा कानून लागू नहीं करें, परंतु हम हमारे ईश्वर की निंदा न करें। उनके वहां अल्लाह को अगर कोई चीज नहीं चढ़ती है तो वो व्यर्थ की चीज जाके नहीं चढ़ाते हैं। कभी वो केक ले जाके नहीं काटते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति में नहीं आता है। और हमारी संस्कृति में केक नहीं आता है, और हम फूंक मारना, अंधकार करना नहीं चाहते हैं। हम तो दीपक जला के रोशनी करना चाहते हैं। परंतु आजकल तो केक पर मोमबत्ती लगाओ, फूंक मारो, अंधकार करो, और ये संकेत करो कि जिस बच्चे का जन्मदिन है उसका पूरा वर्ष अंधकारमय बना रहे। केक काट के ये दर्शाओ कि तेरे जीवन में जो भी बातें हो वो कटती रहें, 2 भाग में बढ़ती रहें, वो एक ना हो। तो मुझे इन संस्कृतियों को देख देख कर बड़ी शर्म आती है कि आप सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हो गए। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे तो वो हमारे जो है उच्च शिक्षित ऋषि महर्षि थे, जिनने वेद मंत्रों को प्रत्यक्ष देखा और प्रत्यक्ष देखकर आपके लिए वेद लिखे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मंत्र दृष्टा ऋषि। मंत्र दृष्टा ऋषि का अर्थ यह है कि उनने दिव्य दृष्टि से इस ब्रह्मांड में उन मंत्रों को प्रत्यक्ष देखा और आपके लाभ के लिए लिखा। तो जिन संस्कृत के मंत्रों को आप शुद्ध नहीं पढ़ सकते, अब आप उनसे ज्यादा अंग्रेजी पढ़कर विद्वानपना दिखाना चाह रहे हो। क्या दिखाना चाह रहे हो? तो मैं आपको एक ब्राह्मण होने के नाते एक शिक्षा देता हूं कि भगवान के मंदिर में चाहे कोई कितना बड़ा आ जाए, केक नहीं काटने देंगे तो नहीं काटने देंगे। भगवान के सामने केक नहीं काटेंगे तो नहीं काटेंगे। चाहे आप, वैसे तो आपको अपने किसी के भी जन्मदिन पर केक नहीं काटना चाहिए, ये गलत संदेश जा रहा है। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो अपने बच्चों के उसमें तो काटो केक। और एक बात और सुन लो कि जो अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अकेले अकेले जाकर जो जन्मदिन होटलों में मनाते हैं, वहां जाकर छिपके देखो आप कि वो उनके जन्मदिन कैसे मनाते हैं, कैसे नाच गान करके रात्रि में जन्मदिन मनाते हैं। तो आपको लगेगा कि हम पाश्चात्य संस्कृति में नहीं जा रहे, हम 21वीं और 22वीं सदी में नहीं जा रहे हैं, हम पशु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर कपड़े कम पहनने से, अंग प्रदर्शन करने से, अगर आप पढ़े लिखे और विद्वान हैं, तो सबसे पहले विद्वान और पढ़े लिखे हमारे पशु हैं। बेचारों ने कभी भी चड्डी भी नहीं पहनी, वो हमेशा ही ऐसे के ऐसे पढ़े लिखे होकर वैसे के वैसे घूमते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा शिक्षित कौन हुआ फिर? ये हमारे पशु हुए। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सबसे ज्यादा शिक्षित हुए। आप शिक्षित नहीं हुए। क्यों? कि शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित बनाती है। जो शिक्षा संस्कारित कर दे वही शिक्षा है, और जो शिक्षा मनुष्य से पशु बना दे वो शिक्षा नहीं है। और अगर पशु बनना शिक्षा है तो सबसे पहले 22वीं सदी और 23वीं सदी में जाने वाले और शिक्षित हमारे पशु हैं, जो हमेशा अंग प्रदर्शन करते रहते हैं। अंग प्रदर्शन करना कोई शिक्षा का मूल्यांकन नहीं है। अतः आप अच्छे कपड़े पहने, अपनी बहन बेटियों को, अपनी पुत्रियों को अच्छे कपड़े पहनाएं, अंग ढक कर रखाएं ताकि वो शोभा पाए। दूसरा, केक काटना अपने घर में भी हमेशा के लिए बंद कर दें। इसी प्रकार आज का वीडियो जो भी किसी भी मताई अनुयायी अगर इस्कॉन वाले भी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। इस्कॉन वाले तो सही ढंग से कर रहे हैं।
ये मेरे बच्चे ने बताया कि इस्कॉन वाले जो विदेशों में चल रहा है इस्कॉन, वे केक नहीं काट रहे हैं, और ये हिंदुस्तान वाले क्या है, नकल में अकल नहीं लगा रहे और केक काट रहे हैं। और वो जो आपने केक की प्रसादी बनाई वो नीचे बिखर रही है, पैरों में जा रही है। अरे आपको प्रसाद का महत्व याद नहीं है तो आपको इस प्रकार फालतू के नाटक भगवान के मंदिर में जाकर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको ऐसे नाटक करने जाना ही चाहिए। अगर आपको दिखाना है तो कहीं भी मंच बनाएं और किसी प्रकार का कोई नाटकीय कार्य रखें, उसमें ये सब कार्य करें तो अच्छा रहेगा। में प्रसाद बनाते तो नीचे बिठा करके सबको पत्तल में भोजन। देखिए ये बच्चे ने बताया कि इस्कॉन में जब कोई प्रसाद वितरण किया जाता है तो बकायदा नीचे बिठाते हैं और प्रसाद को पत्तल पर वितरित करके परोसा जाता है। आप उनसे ये शिक्षा लें। और बकायदा आप देखेंगे कि गुरुद्वारे में भी जाओ तो आपको भोजन ऐसे दोनों हाथ फैला के लेने होते हैं और भोजन को ससम्मान थाली में लेकर करना होता है। कम से कम हमारे सिख भाइयों से और इस्कॉन शाखा वालों से आपको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज के वीडियो से आपको बहुत बुरा लगा होगा, चाहे लगे तो लगे, परंतु मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। आप भी भगवान के जन्मदिन पर केक काटना बंद करके अपना फर्ज अदा करें और अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी केक न काटें। क्या करें बदले में? आप कहेंगे क्या करें? गणेश जी, षोडश मातृका, नवग्रह, अधिदेवता, प्रतिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, हमारे कलश, रुद्र कलश पूजन, षष्ठी देवी पूजन, अष्ट चिरंजीवी पूजन और हमारे कुल देव का पूजन करके उनसे प्रणाम करके अपने पूरे वर्ष में खुशहाली और सुख संपन्नता का आशीर्वाद ग्रहण करें। केक काटने से कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, उल्टा कटना और 2 भाग में बंटना और अंधकार होना, ये कुल आप करने जा रहे हैं। इसी प्रकार आप ये ध्यान रखें कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, न कि विदेशी संस्कृति को यहाँ लाकर लागू करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।